महाराज इनका पास थोड़ो बहुत कई पुस्तकी ज्ञान छे, इनने भाव भक्ति को मर्म नहीं जाने और वेद किताब पुस्तक मनाने, इनका पास स्वयं को ज्ञान नहीं है। और जहां स्वयं को ज्ञान छे, स्वयं की भक्ति छे, तो भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत और ऊंच नीच घर अवतरे, पर होय संत का संत। वो फिर किसी समाज का अंदर भी, किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति का अंदर जन्म क्यों नहीं ले ले, लेकिन फिर भी वो संत ही रहेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, पर हो संत का संत। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति नहीं होए। अगर हमने जात पात से नातो पाल लिया कि ये तो ये समाज का, ये तो ये वर्ण का, ये तो ये आए, ये तो छोटा लोग आए, ये बड़ा लोग आए, मन का अंदर से जब तक ये दुविधा खत्म नहीं होना की, मन का अंदर से जब तक ये द्वैत खत्म नहीं होना को, तब तक वो परम शांति प्राप्त नहीं होना। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति ना होए, और नाता तोड़े गुरु भजे, फिर संत कहावे सोए। भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु होए सहाय, और प्रेम प्रीति की भक्ति तो फिर पूर्ण भाग लखाए। अरे ये कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सुरमा जो जात वर्ण कुल खोए। तो आज महंत कहने लगे कि महाराज इनका पास स्वयं को ज्ञान नहीं है। तो आज मुगल बादशाह भी कहे महंत तुम सुनो गोसाई, इनने एक साथ को अपजस कराए, आज इनने एक संत को अपमान करो, एक संत की झूठी फिराद लेना आया, एक संत की झूठी शिकायत लेना आया। और आप संसार के अंदर सबकी परीक्षा लो, लेकिन किसी संत की और किसी सती नारी की भूली न परीक्षा नहीं। क्योंकि एक संत का अंदर भी अपना संतत्व को इतना तेज छे, एक के अंदर भी अपना सतित्व को इतना तेज छे कि हमको भस्म करना में आग की भी जरूरत नहीं पड़ना दे। साध सती पर जो परचो मांग, वो जन मरीगा बिन आग। है सत कछु आसत नाई, ऊंच नीच गिनजो मत कोई। आज भी संत छे, आज भी सती छे, आज भी सत्य छे, तब तो ये संसार टिकेल छे। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते दुनिया में तो ये जल मरता संसार। साधु सती सूरमा, इनका मता आगाध। 3 साधु सती और सूरमा, इनका मता आगाध। और ये आशा छोड़े देह के, संसार से छोड़ो, प्रेम परिवार से छोड़ो, गांव से छोड़ो, समाज से छोड़ो, रिश्तेदार से छोड़ो, पति पुत्र से छोड़ो, इनका तो अपने इस देह का साथ भी मोह नहीं रहते, इतना निर्मोही रहेगी संत। साधु सती और सुरमा, इनका मता अगाध, ये आशा छोड़े देह की, तिन में अधिका साध। और ये कभी एक बार संत अपना संतत्व से डिगी जाए, सती अपना सतित्व से डिगी जाए, सूरवीर अपनी सूरता वीरता से डिगी जाए, तो सती डिगे तो नीच घर। अगर एक सती नारी अपना सतित्व से डिगी जाए तो अगले जन्म एक नीच का घर होगा। अगर एक सूरवीर अपना कर्तव्य से डिगी जाए तो एक क्रूर को जन्म होगा। और साधु कभी अपना संतत्व से डिगी जाए तो चकनाचूर। सती डिगे तो नीच घर, सूर डिगे तो क्रूर, और साधु डिगे तो नीच घर, और गिरे तो चकनाचूर। महाराज ये संत सती की तो इतनी अगम महिमा है, इतनी अलौकिक दिव्य महिमा है। और आज उस मुगल बादशाह ने अपनी आप बीती स्वीकार करी कि तुम्हारा जैसी एक बार भूल मना भी कर लेती है, तुम्हारा जैसा अपराध एक बार मना भी कर लियो, जैसे तुमने एक संत की परीक्षा ली ऐसी एक बार मना भी संत की परीक्षा ले लेती। ये मुगल बादशाह स्वयं अपनी आप बीती बते रहे कि नामदेव जात को रंगारो, और जिन्न गौ जीवाई देवल ठहरे। नामदेव भगवान का परम भक्त था, भगवान की भक्ति मास्ट पहर लीन रहता था। एक बार भगवान का मंदिर में कोई कीर्तन भक्ति चल रही थी, कोई भजन चली रहा था, और वहां से निकलना नामदेव को हुआ। और जैसे ही नामदेव का कान भजन कीर्तन की आवाज पहुंची,
नामदेव बड़ो प्रसन्न है कि आज भगवान का मंदिर में भजन हो रहा है, आज भगवान का मंदिर में कीर्तन भक्ति हो रही, तो क्यों नहीं हो कुछ क्षण अपन भी चला, अपन भी भजन करांगा, अपन भी भक्ति करांगा, अपन भी कीर्तन करांगा। जैसे ही नामदेव भगवान का मंदिर पर पहुंचे तो कहीं योग की गति कि नामदेव का पावन में जो चरण पादुका न थी ना, वो कहीं नयो जोड़ो थो। अब वो ने विचार करे कि अरे अपनी जो चरण पादुका थी इनको कभी बाहर उतारी जावा, तो अपन तो मंदिर में दर्शन करांगा नहीं, लोग इनको प्रसन्न करेंगे अच्छा चार ले चला नया अच्छे, और नहीं कही तो यू तन भजन नम रहेगा लेकिन मन यू पने न माटकी रहेगा, को ले नहीं जाएगा, तो भजन में विघ्न होगा। तो उसी समय नामदेव ने विचार करे कि अपन तो एक काम करा, ये अपनी चरण पादुका ने अपनी कमर से बांधे ले और फिर आराम से चला भजन में, तो मन भी वहां रहेगा, तन भी वहां रहेगा, और जिनको डर से वो भी कमर से बंधेल रहेगा, तो भजन में कोई विघ्न नहीं। तो उसी समय नामदेव ने अपनी चरण पादुका ने अपनी कमर से बांधी और भगवान का मंदिर में गए, भजन मंडली का बीच बटे हाथ में करताल ली और अपना भजन चालू कर दिया।